तेरी शादी पे दूँ तुझको तोहफा में क्या, पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी। अंतरा जरूर सुनिए मित्रों। जा मैं तन्हा रहूं, जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। मित्रों, जिस समय ये गाना बना था खिलौना फिल्म का, रफ़ी साहब ने इसको आवाज़ दी थी, धरातल पर सही मायने में तो आज उतरा है। संत कबीर नगर जिले के घनघटा थाना क्षेत्र के कटार जोत की एक घटना ने समाज पे एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। पति ने समझदारी दिखाते हुए अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथ में दे दिया और खुद दोनों बच्चों को पालने का फैसला कर लिया। बबलू की शादी 2017 में राधिका से हुई थी। उसको पहले सोच लेना था कि राधिका नाम है, और राधिका हमेशा प्यार का पर्याय है, कभी वो पत्नी नहीं बन सकती। भगवान श्री कृष्ण की राधिका एक प्रेमिका थी, पत्नी नहीं, और इन्होंने गलती कर लिया, उसको पत्नी बना लिया। 2 बच्चे पैदा किए, आर्यन 7 वर्ष, शिवानी 2 वर्ष। बाहर काम पे रहते थे, बच्चों को समय कम दे पाते थे रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में। 2017 में शादी होकर जब लेकर आए तो समय न दे पाने के कारण उस महिला का, राधिका का, गांव के एक लड़के से चक्कर चल गया। कानाफूसी होने लगी गांव में, चर्चा का बाजार गर्म हुआ, पतिदेव तक बात पहुंची। पतिदेव ने सबसे पहले तो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, शायद हर पति करता है, लेकिन उसकी पत्नी के समझ में नहीं आया। उसने कहा उसका आना जाना लगा रहेगा। तो प्रेमी ने, ये पति ने एक कठोर निर्णय लिया, न पत्नी को मारा, न पीटा, न कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाया। उसने ऐसा निर्णय लिया कि हमारे समाज पे एक चोट है, हमारे कानून, हमारे देश पे कानूनों पर एक चोट है, वो तो आगे बताऊंगा मैं। उसने फैसला लिया अपनी पत्नी को अपने से अलग करने का। वो मर गया। उसने प्रेमी के साथ अपनी पत्नी की शादी करा दी शिव मंदिर में, वही गांव के लोग भी शामिल हुए, सिंदूर दान हुआ और बाकायदे नोटरी बयान हल्फी बनाई गई जिसमें पति खुद गवाह बना। उसने कहा स्वेच्छा से मैं अपनी पत्नी को सौंप रहा हूँ, पुरानी शादी को कैंसिल किया जाता है, नई शादी को मान्यता उसने खुद दे दिया और कहा कि मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगा। मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे कुछ मित्र, अभी मैं गया था तो कल चर्चा कर रहे थे कि ड्रम के डर के कारण कहीं ड्रम में न चला जाए, जो घटना मेरठ में हुई, इस भय से पति ने निर्णय लिया। मित्रों, वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वो पति तो उसी दिन मर गया जिस दिन वो निर्णय लिया। वो मुर्दा था, वो जिंदा नहीं। कोई ऐसे निर्णय नहीं लेता है, उसके लिए ड्रम तो बहुत गौर चीज है। उसने अपने बच्चों का भविष्य देखा। वो समझ रहा ये उल्टा, ये डायन एक दिन हमारे बच्चों को डस जाएगी, प्रेमी को मेरी अनुपस्थिति में बुलाएगी, रंगरेलिया मनाएगी, हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। बच्चों को देखते हुए आर्यन 7 वर्ष और जो बिटिया उसकी 2 वर्ष है, कहीं बच्चे भी माँ के रास्ते पे न चले जाएं, उनको एक सुनहरा भविष्य देने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए उसने निर्णय ले लिया। लेकिन जो सिंदूर दान हुआ उसके बाद उस महिला का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उसने वो निर्णय लिया है कि वो आत्मग्लानि से, अपराध बोध से आने वाले में समय में खुद मर जाएगी।
आपको याद हो मित्रों, शायद आप बाज़ार जाइए तो टिकिया फुल्की चाट जितना होता है बाहर का आइटम, दुकान पर बैठकर खाइए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही दुकान से पैक करा के घर पे लेके आइए खाइए, उसका स्वाद ही नहीं मिलता है। अभी जब दोनों का मन भर जाएगा, अभी तो इश्क का भूत सवार है, उसके बाद तो इन लोगों को पता लगेगा, जब दोनों को एक दूसरे को मतलब सब कुछ बासी लगने लगेगा, वही प्रेमी को जो प्रेमिका बासी लगने लगी। अभी तो कुछ दिन तो, और उसने, महिला ने जो काम किया है, आने वाले समय में एक नज़ीर होगी अन्य पतियों के लिए। हमारे देश का कानून मित्रों ऐसा है कि 498A लगा दीजिए पति के ऊपर, 376, 77 लगा दीजिए। पति को पूछने वाला कोई नहीं, न उसके लिए कोई फास्ट कोर्ट है, न कोई उसके लिए हेल्पलाइन है, न उसके लिए कोई 108 नंबर है महिलाओं के जैसे, न कोई महिला आयोग है, कहीं नहीं सुनी जाती, न पुलिस में सुनी जाती है, न थाने में सुनी जाती है, न कचहरी में, और महिला को हर जगह सब कुछ फ्री सेवा दी जाती है। ये देश का कानून जो है हमारे यहाँ, उसको बदलने की ज़रूरत है। जो पति आज गया, वो एक हमारी पाश्चात्य कह सकते हैं, हमारी पाश्चात्य संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति जो हमारे यहाँ की सनातन संस्कृति चली आ रही थी, उसने दम तोड़ दिया। और पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश में जो ग्रहण एक लग चुका है वेस्टर्न कल्चर का, मोबाइल ने मारा है, पूरा बंटा ढार कर दिया है, इसी का शिकार वो पति हो गया। लेकिन मित्रों, आने वाले समय में अगर सुधार न हुआ तो इसके परिणाम भयावह होंगे। एक घटना मेरे संज्ञान में आई, उसकी मैंने आपसे चर्चा कर दी। ऐसे ही कोई घटना लेकर फिर आएंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।